हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? कहीं बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, हो सकता है कि आज हमारा लास्ट डेमो लेक्चर हो, क्योंकि डेमो को लेकर मैं कभी भी श्योर नहीं रहा हूं कि मैं कितना डेमो दूंगा, लेकिन हो सकता है कि आज डेमो लेक्चर हो, क्योंकि बेटा और भी यूनिवर्सिटीज का काम करना है, काम बहुत है। डेमो ज़्यादा नहीं खेल सकते। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे आपको ऐप का लिंक दिया हुआ होगा, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप। आप उसे डाउनलोड कीजिए एंड आफ्टर डाउनलोडिंग द ऐप आप ऐप पे रजिस्टर कीजिए। एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, सिंपली स्टोर पे जाना है ऐप के। वहां पर आप अपना कोर्स को सर्च कीजिए। कोर्स को सर्च करने के बाद आप वहां पे बाई कर सकते हैं। उसको बाई करने के बाद इतने भी लेक्चर्स मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वहां पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप 82690755 पर व्हाट्सएप करके कोई मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना। कॉल की जरूरत होगी तो मैं कर लूंगा, क्योंकि होता क्या, कभी शूट पे रहता हूँ, आप कॉल करोगे तो मैं भी डिस्टर्ब होगा, आप भी डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए। तो हो सकता है कि आखिरी डेमो लेक्चर हो, ये भी हो सकता है कि इसके बाद मैं आपको एक और डेमो लेक्चर प्रोवाइड करूं, क्योंकि फ्रेंड डेमो खेलना मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि बहुत सारा काम है करने को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो प्यारा बच्चा, यहां पे भी आज अपन ने वही क्वेश्चन लिया है कि यहाँ पे आपको रियल पार्ट दिया हुआ है u। इफ u इज इक्वल्स टू एक्स का पावर 4 माइनस 6x² y² प्लस y का पावर 4, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। आपको एनालिटिक फंक्शन यहाँ पर क्या करना है प्यारा बच्चा, खोजना है। ठीक है, तो देखो, अगर आप डिफरेंशिएशन जानते हो, क्योंकि इसके बाद जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वहां पे भी डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा है प्यारा बच्चा, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने डिफरेंशिएशन में फाती माला तो आप तो बिल फटेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस आपका सेम रहेगा, इसमें आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। u आपको दिया हुआ है x का पावर 4 माइनस 6x² y² प्लस y का पावर 4। आप इसको पहले क्या करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये आपका हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो देखो, x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x³। ठीक है, चलो, माइनस 6x² का यहां पर हो जाएगा 2x, y² वैसे का वैसा ही रहेगा, और x के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे y का पावर 4 क्या हो जाएगा बेटा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 4x³ माइनस 6 जा 12xy²। ठीक है बेटा, कंफ्यूज तो नहीं है ना कोई बच्चा डिफरेंशिएशन में? देखो मैंने क्या किया है, एक बार मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि मेरे हिसाब से आप डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स को अटेंड करके आए होंगे यहाँ पर। चलो, x के रिस्पेक्ट में करना है तो मतलब डेल अपॉन डेल एक्स, x का पावर 4, और यहाँ पे 6y² बाहर निकल जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स x² प्लस डेल अपॉन डेल एक्स y का पावर 4। ठीक है, चलो, तो x का पावर 4 हो जाएगा बेटा आपका। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स, एक्स का पावर n का nx n-1। तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस 6y², और x² का क्या हो जाएगा बेटा, x² का हो जाएगा 2x, एंड y का पावर 4 का क्या हो जाएगा बेटा, y का पावर 4 का हो जाएगा 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y क्या होगा आपका कांस्टेंट। तो ये आपका हो गया 4x³ 6 जा 12xy²। ठीक है बेटा, तो आई होप आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से सीखा है मेरे प्यारे बच्चे, और नहीं सीखा है तो यार फिर मैं कितनी बार डिफरेंशिएशन बताऊंगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मैंने अलग से लेक्चर्स लिया। आप वहां पे जाइए, वहां पे फॉर्मूला भी आपको मैंने करवाया है, सब कुछ करवाया। मुझे पता है कि आप करके ही आए होंगे, और नहीं करके आए तो भाई दिक्कत में हो। ठीक है, पहले ही बता दिया, बाद में बोलना नहीं मेरे को। ठीक है, हाँ। फिर आप आ जाओ u पे। u अब क्या कहता है, x का पावर 4 माइनस 6x² y² प्लस y का पावर 4। अब आप इसको y के रिस्पेक्ट में करो तो ये निकलेगा आपका डेल यू अपॉन डेल y। x का पावर 4 ये हो जाएगा 0, क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, माइनस 6x² वैसा का वैसा ही रहेगा। y² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, जैसे कि x² का होता है 2x, उसी तरीके से y² का क्या हो जाएगा 2y, प्लस y का पावर 4 का हो जाएगा 4y³ 4y
क्यूब। तो यहां से आपको डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू मिल जाएगी -6 × 12x² प्लस 4y क्यूब। ठीक है बेटा। चलिए तो यार यहाँ देखो यार डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा बेटा, आप जाके पढ़ लो, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा आपको नहीं फंसा सकता, क्योंकि मैथ्स भी तो करना है ना, डिफरेंशिएशन ऐड करेंगे तो फंस जाएंगे फिर। चलिए आगे आपको पता है एफ जेड इज इक्वल्स टू होता है u प्लस आई वी। आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एफ जेड का हो जाएगा आपका एफ डैश जेड और u का हो जाएगा बेटा आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई वी का कीजिएगा तो हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है बेटा। चलिए कोई दिक्कत की बात है क्या? है क्या? नहीं ना? चलो अच्छी बात है, दिक्कत की बात। सो मेरा प्यारा बच्चा एक बात बताओ, आपको डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू तो पता नहीं है, यहां पे क्या यूज होगा? बाय यूजिंग सी आर रिलेशन। ठीक है, पुट डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है बेटा, आप ये काम कर सकते हो, डेल वी अपॉन डेल एक्स के जगह पे माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई पुट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल वी अपॉन डेल वाई ओए डेल यू अपॉन डेल वाई। तो आप यहां पर देखो कि डेल वी अपॉन डेल एक्स के जगह पे हमने क्या कर दिया? डेल यू अपॉन डेल वाई कर दिया। ठीक है, डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह पे क्या कर दिया? डेल यू अपॉन डेल वाई। यहां प्लस था, ये क्या हो गया? माइनस, क्योंकि डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या होता है? माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ये आया समझ में कि नहीं? आया ही होगा यार, ऐसा तो कुछ नहीं बताया अभी तक कि तुम कौवा उड़े, महीना उड़े, बाबूला उड़े। उड़े क्या? उड़े तो बताओ। चलो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट करो। डेल यू अपॉन डेल एक्स है आपका 4x³ माइनस 12xy² माइनस आई, और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है? डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू है माइनस 12xy माइनस 12x² प्लस 4y³ ठीक है। चलो सो ब्रैकेट खोलो, 4x³ माइनस 12xy² माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो ना, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अपन इसी को मिलने थॉमसन पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि आई नीड सम स्पेस, थोड़ा इतनी जगह पे नहीं हो पाएगा। करे क्या? चलो देखेंगे, आप नोट कर लो, अगर जरूरत पड़ा तो मैं इधर रफ कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलो तो अब यहां तक अपन आ चुके हैं, और यहाँ पे क्या यूज होगा? बाय मिलने थॉमसन। बाय मिलने थॉमसन क्या बोलता है मिलने भैया? बोलता है x के जगह पे z पुट कर दो और y के जगह पे 0। x के जगह पे z और y के जगह पे 0, तो f डैश z हो जाएगा आपका 4z³ देखो यहाँ भी y का टर्म है तो बेटा ये हो जाएगा 0। अब लिखने की जरूरत नहीं, कितनी बार लिखोगे, परेशान होगा ना। यहाँ पे y का टर्म है, y 0 पुट होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 माइनस आई। यहाँ भी देखो क्या हो जाएगा बेटा? पूरा 0, क्योंकि यहाँ भी y का टर्म है, यहाँ भी y का टर्म है, तो 0 + 0 0 और 0 × दिस, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो अब देखो इस लेवल पे पहुंच गए तो अपन थोड़ा सा शॉर्टकट मार सकते हैं। शॉर्टकट कुछ नहीं मारा बेटा, आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पे y के जगह पे 0 पुट होगा तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर y के जगह पे 0 पुट होगा तो ये भी 0, ये भी 0, और 0 + 0 × i, ये भी क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको एफ डैश जेड की जो वैल्यू पता चली है वो पता चली है z का पावर 4z का पावर 3, सॉरी क्या पता चली बेटा? 4z का पावर 3। बाकी सारी चीजें क्या हो गई बेटा? 0 हो गई, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो अब क्या करो, आप यहां पे इंटीग्रेट कर दो, तो एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू 4z³ dz, तो एफ डैश जेड का हो जाएगा fz और 4, और ये हो जाएगा z³ प्लस c। 4 से 4 कट गया तो fz क्या आया आपका? z का पावर 4 प्लस c।
अच्छा देखो यहाँ पे देखो, 4 4 कट गया तो यहाँ पे एफ जेड आया z का पावर 4 प्लस सी। दिस इज जो एनालिटिक फंक्शन। तो देख लो बेटा, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया जो आपको कंफ्यूज करे। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कि सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जहां पर मैंने आपको साइड में भी बताया था। फिर हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर हम लोग आ गए एफ जेड पे। एफ जेड क्या होता है, u प्लस आई वी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो व्हेन वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u हो गया डेल u अपॉन डेल x, v हो गया डेल v अपॉन डेल x। ठीक है, तो हमें डेल v अपॉन डेल x की ऐसी कोई वैल्यू पता नहीं थी, तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे CR रिलेशन लगाया और डेल v अपॉन डेल x को रिप्लेस कर दिया माइनस डेल u अपॉन डेल y से। तो ये हो गया आपका माइनस डेल u अपॉन डेल y। फिर डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू पुट की और डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू पुट की। ठीक है, इसको सॉल्व हमने नहीं किया क्योंकि सॉल्व करके भी करते तो जीरो ही आना था, इसलिए इसमें ज्यादा फर्दर अपन आगे नहीं बढ़ते। इसी में सीधे क्या कर दिया हमने, मिलने थॉमसन का यूज कर लिया कि भैया मिलने थॉमसन कहता है x इज इक्वल्स टू z और y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश जेड 4z क्यूब, और ये देखो ये y था यहाँ पे तो 0, यहाँ भी y था 0, यहाँ भी y था 0, ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, बचा एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू 4z क्यूब। तो यहाँ पर z क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z का पावर 4 अपॉन 4। बस इंटीग्रेट ही तो किया है, जब एफ डैश जेड को इंटीग्रेट करोगे तो एफ जेड मिलेगा और एफ जेड ही अपन को निकालना था। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा प्यारा बच्चा, क्योंकि आप जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे। डिफिकल्ट कुछ नहीं बेटा, सिर्फ डिफरेंशिएशन अपन को आता है, प्रोसेस हम लोग अब यहाँ पे सीख चुके हैं, तो हमारे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, क्या होता है डिफिकल्ट आई डोंट नो, सच बता रहा हूं, मुझे डिफिकल्ट का मतलब ही नहीं पता। प्रोसेस करना आना चाहिए, प्रोसेस करते रहो, आंसर आपका आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। हाँ, कभी कभी आंसर नहीं आएगा, होता है कभी कभी गलती, लेकिन प्रोसेस हमेशा अपने आप को सही रखना है, आंसर्स आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। नोटेड बच्चा पार्टी नो ई। चलिए फ्रेंड, एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। इस बार पूछा था आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, तो इजी भी है लेकिन थोड़ा लेंदी है। कह रहा है डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन आप हमें बताइए हुज रियल पार्ट इज। ये आपको रियल पार्ट दिया हुआ है। चलिए बेटा, ये आपको क्या दिया हुआ बेटा, रियल पार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्वेश्चन कुछ भी थे, आपका प्रोसेस वही होता है और अपन को हमेशा उसी पर जोर देना है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो सकता है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन हाँ हमने पढ़ा अच्छे से तो हमें डिफिकल्ट उतना नहीं लगना चाहिए। आइए देखते हैं बेटा। तो आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है u विच इज इक्वल्स टू e का पावर 2x ब्रैकेट में x cos 2y माइनस y sin 2y। ठीक है बेटा, चलिए आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि चीजें थोड़ा सा सही रहे। सो u को अपन लिख सकते हैं e का पावर 2x इंटू एक्स cos 2y माइनस ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e का पावर 2x y sin 2y। ठीक है बेटा, चलो तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो इसको डिफरेंशिएट करने का। और देखिए डिफरेंशिएशन बहुत इजी होता है बेटा, हमने बेसिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा था। वी डोंट हैव टू बी कंफ्यूज, अपन को कंफ्यूज होना ही नहीं क्योंकि अपना बेसिक्स हमने बहुत अच्छा किया, इसलिए कंफ्यूजन का कहीं पर भी कोई सीन हमारे लिए नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स, मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है डी अपॉन डी एक्स ई का पावर 2x इंटू एक्स कॉस 2y माइनस डी अपॉन डी एक्स ई का पावर 2x। यहां पे मैं थ्रोली कर दे रहा हूं क्योंकि मैं यहां पे शॉर्टकट मारूंगा तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है बेटा, आप बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो u का क्या हो जाएगा, u का हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है प्यारा बच्चा, बोलोगे यस सर। तो हमने क्या किया, इसको भी डिफरेंशिएट किया, हमने क्या किया, इसको भी क्या किया, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप यहां पर देखो कि आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये cos 2y यहां पर क्या कर रहा है, तो cos 2y को आप बाहर कर सकते हो क्योंकि ये एज ए कांस्टेंट है, cos 2y बाहर हो जाएगा तो d अपॉन डी एक्स ई का पावर 2x इंटू एक्स। ठीक है बेटा, माइनस यहां पर किसको बाहर करोगे, यहां पर बाहर करोगे y sin 2y को बाहर कर दोगे तो d अपॉन डी एक्स ई का पावर 2x। देख लो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, हम लोग करते थे ना, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता था और डी अपॉन डी एक्स करना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, वाई स्क्वायर को बाहर कर देते थे और डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर को करते थे।
यहां पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है। आप यहां पर बहुत प्यार से देख सकते हो प्यारा बच्चा, हमने क्या किया, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये चीज मिली। पहला काम आपको पता है कि आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हमने क्या किया, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ये भी डिफरेंशिएट होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में ये भी डिफरेंशिएट होगा, इसलिए मैंने यहां पे लगाया डेल अपॉन डेल एक्स और यहां पे भी लगाया डेल अपॉन डेल एक्स। तो हमें पता है कि जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सिर्फ x के फंक्शन को करेंगे, बाकी सारी चीजें क्या होंगी बेटा, बाकी चीजें बाहर हो जाएंगी। तो यहां पर आप देखो cos 2y क्या था, y का फंक्शन था, हमने इसको बाहर रखा है, और यहां पर y sin 2y था आपका y का फंक्शन, हमने इसको बाहर रखा है। तो बच्चा d अपॉन डी एक्स ई का पावर 2x इंटू एक्स, और यहाँ पे बच्चा d का अपॉन डी एक्स ई का पावर 2x। तो ये यार बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलो यहां पे u इंटू बी का होगा, तो एक काम करो, सबसे पहले e का पावर 2x को छोड़ दो, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 1, प्लस फिर x को छोड़ दो, और जब e का पावर 2x का करोगे तो ये हो जाएगा e का पावर 2x इंटू 2। देख लो बेटा हमने क्या किया है, u इंटू बी का रिलेशन लगा, तो हमने क्या किया, e का पावर 2x को छोड़ दिया, एक को छोड़ा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस फिर दूसरे को छोड़ा और इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। यहाँ पे मैं रफ में बता देता हूँ, वैसे मैं इतना डिफरेंशिएशन रफ में क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, आपको तो मैंने पढ़ाया है ना, फिर भी बता देता हूं। चलो हमने एक को छोड़ा, चलो पहले e का पावर 2x को छोड़ा था ना, हाँ तो e का पावर 2x को छोड़ा, d अपॉन डी एक्स एक्स, प्लस x को छोड़ा, d अपॉन डी एक्स ई का पावर 2x। तो e का पावर 2x d अपॉन डी एक्स एक्स कितना हो जाएगा 1 x, और e का पावर 2x का हो जाएगा e का पावर 2x इंटू 2, क्योंकि 2x का क्या होता है 2 बाई चेन रूल। तो ये हो जाएगा e का पावर 2x प्लस 2x e का पावर 2x। तो यार बच्चे नहीं हो तुम लोग कर सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन पढ़ के ही तो आए हो भाई, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं पढ़ के आओ, नहीं पढ़ के आओ तो फंसोगे मेरा कुछ नहीं जाएगा। याद देखो e का पावर 2x को छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, प्लस में फिर x को क्या किया, छोड़ दिया, e का पावर 2x का e का पावर 2x और 2x का 2, ठीक है। चलो माइनस y साइन 2y और e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन e का पावर 2x, और फिर जब 2x का करोगे तो 2x का 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। चलो इसको चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, अभी फिलहाल मैं शॉर्टकट नहीं मारता हूं आपके लिए। cos 2y e का पावर 2x इंटू 1 e का पावर 2x, प्लस ये हो जाएगा 2x e का पावर 2x, 2 को अपन ने क्या किया पहले लिखा, और ये हो जाएगा 2y साइन 2y e का पावर 2x। 2 को हमने क्या किया पहले रखा, 2 को क्या किया हमने पहले रखा, ठीक है बेटा। चलो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा e का पावर 2x cos 2y, प्लस ये हो जाएगा 2 cos 2y, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 cos 2y x e का पावर 2x। देख लो बेटा 2 के बाद किसको रखा, cos 2y को, या तो ऐसे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, 2x e का पावर 2x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया cos 2y, ठीक है। और ये हो गया माइनस 2y साइन 2y e का पावर 2x। तो इसको आगे पीछे भी आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए तो ये क्या निकला आपका, ये निकला आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी हो, कितना बड़ा भी दिखे, कितना खतरनाक भी दिखे, खतरनाक कुछ नहीं होता है, हमारे बेसिक से बढ़कर खतरनाक चीज आज तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए प्यारा बच्चा, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, डाटा को मेंटेन करने के लिए मैं यहां पे लिख लेता हूं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो है e का पावर 2x, बड़ा खतरनाक वैल्यू आया cos 2y प्लस 2x e का पावर 2x साइन 2y, ठीक है ना। 2x e का पावर 2x cos 2, ओ सॉरी cos 2y माइनस 2y साइन 2y e का पावर 2x, ठीक है बेटा।
चलिए देख लीजिए, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। कोई भी सिंगल स्टेप गैप नहीं जो आपको कंफ्यूज करे, नॉट इवन ए सिंगल स्टेप जो आपको कंफ्यूज करे प्यारा बच्चा, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा कंफ्यूज होगा आपको। लिख लो अच्छे से, कोई भी सिंगल स्टेप ऐसा नहीं जो आपको कंफ्यूज करे। चलिए फिर आप आइए यू पर। यू आपका ये है e का पावर 2x x cos 2y e का पावर 2x y by 2y, ठीक है। तो अब अपन को निकालना है del u अपॉन del y, ठीक है बेटा। चलिए तो आप डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। तो जब इस तरह कीजिएगा तो ये हो जाएगा del u अपॉन del y, और यहां पर भी हो जाएगा del अपॉन del y e का पावर 2x x cos 2y माइनस डेल अपॉन डेल वाई ई का पावर 2x y sin 2y। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे तो y वाले को बाहर कर दिए थे। चलो बाहर निकलो, हमारी अंगने में तुम्हारा क्या काम वाला हिसाब किताब है। तो जब हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इनको क्या करेंगे अपन बाहर कर देंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपका कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, e का पावर 2x बाहर x के साथ, बचा क्या del अपॉन del y cos 2y, ठीक है बेटा। चलिए अच्छे बच्चे हो आप लोग। और यहाँ पे e का पावर 2x क्या हो जाएगा बाहर, तो del अपॉन del y, और ये हो जाएगा y sin 2y, ठीक है बेटा। चलिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में आपको पता है कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। पता है ना कि भूल गए। चलो यार देखो, e का पावर 2x x cos 2y का करोगे तो हो जाएगा माइनस साइन 2y, और 2y का करोगे तो 2, ठीक है बेटा। देख लो, अगर cos 2y का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos 2y का हो जाएगा माइनस साइन 2y, और 2y का करोगे तो 2 हो जाएगा। 2y का करोगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस e का पावर 2x। अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा। आप एक काम करो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक को छोड़ो दूसरे को करो, प्लस इसको छोड़ो इसको करो। यहां पर देख लो बेटा u इंटू भी है, तो एक को छोड़ा दूसरे को किया, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले को किया, लिख दिया मैंने, कभी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है बेटा। चलिए इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं, तो इसको अरेंज करेंगे तो माइनस 2 e का पावर 2x x साइन 2y, ठीक है। 2 को हमने क्या किया बेटा, पहले कर दिया, माइनस e का पावर 2x। अब यहां पे देखो y है, साइन 2y का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखो y को छोड़ना है, साइन 2y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2y, और 2y का 2y का 2, और प्लस साइन 2y, और जब y का करोगे तो क्या हो जाएगा 1। तो बेटा ये तो बात सिंपल है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा है, एक को छोड़ा दूसरे को किया, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले को किया। तो यहाँ पे देखो d अपॉन डी आई साइन 2y है, तो साइन 2y का क्या हो जाएगा cos 2y, और फिर 2y का 2, और यहाँ पे d अपॉन डी वाई y है, तो d अपॉन डी एक्स x 1 हो जाता है, तो d अपॉन डी वाई y क्या हो जाएगा 1। आपको पता होना चाहिए कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ठीक है बेटा। नॉट इवन अ सिंगल स्टेप इज गैप, एक भी सिंगल स्टेप यहाँ पर गैप नहीं है मेरा प्यारा बच्चा। तो डोंट गेट कंफ्यूज। राइट रॉन्ग, यो है ना, यो हनी सिंह बनो, किसी को बनना हनी सिंह तो बताओ, ठीक है। चलो इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस 2 e का पावर 2x, 2 को पहले रखा है। अच्छा तुम लोग कंफ्यूज करते हो यार, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 को बस पहले रखो, 2 e का पावर 2x y cos 2y, और जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस e का पावर 2x साइन 2y, ठीक है बेटा देख लो। e का पावर 2x को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 को पहले रखे थे, e का पावर 2x y cos 2y, और e का पावर 2x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो e का पावर 2x और साइन 2y, क्योंकि साइन 2y इंटू 1 क्या होता है साइन 2y। तो नॉट इवन अ सिंगल स्टेप इज गैप इन दिस वीडियो, कोई भी सिंगल स्टेप मैंने गैप नहीं किया है।
वीडियो को पॉज करके नोट करो, क्योंकि करना अपन को आगे भी वही है, करना अपन को आगे भी वही है जो हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस में यार, अच्छा लगता है। दिल पाक पाक हो जाता है मेरा, सच बता रहा हूं। चलिए बेटा, अब आते हैं जिस तरीके से अपन लोग करते थे। तो अभी सिर्फ हमने निकाला है डेल यू अपॉन डेल एक्स और हमने निकाला है डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते थे, फिर कहां पे आते थे, फंक्शन ऑफ जेड में, वो होता था u प्लस आई वी, यहां पर आते थे हम लोग। और यहां पर आने के बाद क्या करते थे बेटा, डिफ्रेंशिएट करते थे। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ जेड हो जाएगा आपका एफ डैश जेड और u हो जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई वी हो जाएगा आपका डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स। लेकिन हमारे पास v का कोई भी ऐसा टर्म नहीं है, वी डोंट हैव एनी टर्म ऑफ v का ऐसा कोई भी टर्म नहीं है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर सी आर रिलेशन का यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग सी रिलेशन क्या कहता है कि डेल वी अपॉन डेल एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई से। तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई। देखो वही प्रोसेस है, प्रोसेस तो वही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको परेशान करे, है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारा बच्चा। ठीक है, चलो तो यहां तक तो हम लोग करते ही आ रहे थे, यहां तक हम लोग को कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रखनी है और डेल यू अपॉन डेल वाई की। ये जो वैल्यू मैंने अभी छोड़ा है ये क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो मैं थोड़ा यहां से लिखता हूं ताकि चीजें अरेंज हो पाए। चलो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट करता हूं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है e का पावर 2x cos 2y प्लस 2x e का पावर 2x cos 2y माइनस, वैसे प्लस तो नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्या था ना, हाँ ठीक है 2y साइन 2y e का पावर 2x। ठीक है बेटा, चलो ये हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आई। और एक काम करते हैं, नीचे लिखते हैं इसको, माइनस आई, इसी को फिर मैं नीचे लिख रहा हूं ताकि जगह हो जाए, माइनस 2 e का पावर 2x x साइन 2y माइनस 2 e का पावर 2x y कॉस 2y माइनस e का पावर 2x साइन 2y। ठीक है बेटा, चलो आई होप कि आप कंफ्यूज अभी तक नहीं किए होंगे और कंफ्यूजन किस में कोई भी बात नहीं है। और ये जस्ट ट्रेलर है बेटा, अभी आगे आगे एग्जैक्ट टॉपिक्स है ना, मजा आ जाएगा आगे के टॉपिक्स में, सही बता रहा हूं मेरे को। इतना मस्त क्वेश्चन हो, टफ क्वेश्चन हो, मजा आता है। टफ नहीं है, बेसिक्स है सिर्फ, कुछ नहीं है, टफ कुछ नहीं होता, सिर्फ बेसिक्स होता है। ठीक है, चलो यहां देखो, एफ जेड डिफरेंशिएट किए, एफ डैश जेड डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल वाई यूजिंग सी आर रिलेशन डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, देन द इक्वेशन रिड्यूस टू दिस। तो हमने देखो एफ डैश जेड, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू लिखी है माइनस आई, ये आपका डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है बेटा, चलो तो आप क्या करो, यहां पे लगा दो बाय मिलने थॉमसन मेथड, by Milne-Thomson method x is equals to z और y is equals to 0, x is equals to z and y is equals to 0। ठीक है, समझ लो ना मैं क्या कर रहा हूं। चलो यहां देखो, e का पावर 2x तो e का पावर 2z, क्योंकि x की जगह पे z, cos 2y तो ये हो जाएगा cos 0। क्या हो जाएगा, cos 0। कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, हाँ डेमो चल रहा, कुछ भी चल रहा, पढ़ाई से मजाक नहीं, अच्छे से पढ़ो।
2x के जगह पे z, यहां पे y की जगह पे 0 होगा तो cos 0, 2x के जगह पे z, ठीक है, और e का पावर 2z, ई का पावर 2z। चलिए cos 2y का हो जाएगा क्या आपका cos 0, cos 2y का क्या हो जाएगा आपका cos 0, माइनस 2y, y की जगह पे 0 हो जाएगा ना, तो माइनस 0 साइन 2 मतलब 0 और e का पावर 2z। तो एक बात देखो ना यार, मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, यहां पे लिखना मतलब बेवकूफ बनना। आप यहां पे सिंपल सी बात देखो कि अगर यहाँ पे y का टर्म 0 होता है तो ये पूरे को क्या कर देगा 0 कर देगा। तो आप एक काम करो, यहाँ पूरे को 0 लिख दो। अब लिखकर 0 करना यार उतने बच्चे नहीं, हम लोग कर सकते हैं क्योंकि गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। तो यहाँ पे देखो अगर y आपका 0 है, अगर यहाँ पे y आपका 0 है तो ये सभी को 0 कर देगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद सारी चीजें क्या हो जाती है बेटा, सारी चीजें 0 हो जाती हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। माइनस आई, तो यहां पे हो जाएगा -2 e का पावर 2z, हम लोग यहां पे काम कर रहे हैं, फिर z और आपका साइन 0 माइनस, देखो यहां फिर y आ रहा है, यहां पे फिर क्या आ रहा है आपका y आ रहा मल्टीप्लाई में, तो यहां पे y आएगा 0 तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो इसको मत लिखो, यहां पे आप सीधे 0 कर दो। यहाँ पे क्या करो बेटा, सीधे 0 कर दो। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बेटा, एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है बेटा। यहाँ पे देखो आप अच्छे से देखो अच्छे से, ठीक है। हाँ यहाँ पे थे ना, हाँ आई माइनस आई 2 था, -2 था तो -2 e का पावर 2x मतलब e का पावर 2z, x की जगह पे z, साइन 2y, y की जगह पे 0 मतलब साइन 0। यहाँ पे देखो y मल्टीप्लाई में, तो अगर यहाँ पे y 0 होता है तो ये पूरे टर्म को क्या बना देगा, ये पूरे टर्म को बना देगा 0, माइनस e का पावर 2z, और ये आपका साइन 2y है तो ये हो जाएगा आपका साइन 0। चलो वीडियो को पॉज करके अच्छे मन से इसको नोट करो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया, इवन सिंगल स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन होगा तो वीडियो को फिर से देखना, क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो अननेसेसरी वीडियो क्या होगा आपका लंबा होगा, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो। अरे कुछ नहीं किया, अरे x की जगह पे z रखा, y की जगह पे 0। अब यहाँ y मल्टीप्लाई में था तो पूरे को क्या बना दिया 0, और यहाँ भी y मल्टीप्लाई में था, पूरे को क्या बना दिया 0 बना दिया। समझ लो ना, मैं क्या कर रहा हूँ समझ लो ना। चलिए सभी गधे को पता है इंक्लूडिंग मी, सभी गधे को पता है इंक्लूडिंग मी कि cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 होती है। तो यहां पर आपका f डैश z जो हो जाएगा वो हो जाएगा e का पावर 2z, cos 0 कितना हो जाएगा 1, cos 0 यहां पे 1, तो ये हो जाएगा 2z e का पावर 2z, 2z e का पावर 2z, ठीक है। cos 0 कितना हो जाएगा बेटा, cos 0 हो जाएगा 1, है ना, -0 माइनस आई, साइन 0 0, तो जब यहां पे 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे -0, और जब यहाँ पे साइन 0 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। चलो मतलब सब उधर का खत्म हो गया, बचा सिर्फ हमारा f डैश z इज इक्वल्स टू e का पावर 2z प्लस 2z e का पावर 2z, ठीक है बेटा, क्योंकि 2z e का पावर 2z इंटू 1 बचा ये, है ना। आइए अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे। यहां पे क्या करेंगे बेटा, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। देखिए किस तरीके से हम लोग यहां पे इंटीग्रेट करेंगे। इसका सॉल्यूशन के लिए अपन को क्या करना है बेटा, इसके सॉल्यूशन के लिए करना है इंटीग्रेट बोथ साइड। यहां तक तो स्टेप्स आपको क्लियर होंगे, ऐसा कोई स्टेप्स नहीं होगा जो आपको गैप और या तो फिर आपको परेशान करेगा। ऐसा कोई स्टेप नहीं है दोस्त
जो आपको परेशान करे, ठीक है? अच्छे बच्चे हो तुम लोग। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश जेड, यहां पे भी होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 2z डी जेड, यहां 2 को बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ z ई का पावर 2z डी जेड। ठीक है प्यारा बच्चा। चलिए यहां पे 1 बाय 1 क्या होगा आपका, इंटीग्रेट होगा, है ना। एफ डैश जेड का क्या हो जाएगा बेटा, एफ डैश जेड का हो जाएगा आपका एफ जेड, ई का पावर 2z का इंटीग्रेशन ई का पावर 2z हो जाएगा। कोफिशिएंट यहाँ पे नीचे पे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग ई का पावर 2x को इंटीग्रेट करते थे तो ई का पावर 2x अपॉन 2 नीचे आ जाता था। तो यहाँ पे जब ई का पावर 2z अपॉन सॉरी ई का पावर 2z को इंटीग्रेट करेंगे तो ई का पावर 2z अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस 2 z ई का पावर 2z dz। अब यार ये होगा आपका इंटीग्रेट जिसके लिए लगेगा आइलेट का नियम। अब यहां पे आइलेट लगेगा यार, अब मैं आपको आइलेट पढ़ाने जाऊं, मैं तो फंस गया मेरे भाई। हाँ यहां पे इंटीग्रेशन है और ये इंटीग्रेशन होगा बाय यूजिंग आइलेट मेथड, और आइलेट मेथड मैंने पढ़ाया है। तो आप एक काम करो, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, आप आई बटन पे क्लिक करना। तो जब आप आई बटन पे क्लिक करो वहाँ पे मैं आइलेट को जोड़ दूंगा, आइलेट का वीडियो जो मैंने बनाया है। अगर आपको आइलेट का वीडियो वहाँ पे आई बटन पे क्लिक करने में मिल जाएगा, वहाँ पर आप सीख लेना कि इंटीग्रेशन बाय आइलेट मेथड कैसे होता है। ठीक है, चलो फिलहाल मैं साइड में रख के आपको यहाँ बता देता हूँ, सीख लेना। आई बटन क्लिक करके दिक्कत होगा तो मुझे व्हाट्सएप करना कि सर आइलेट वाला लिंक भेज दो, मैं भेज दूंगा। कितना बेसिक है यार जिंदगी में। इसी को सॉल्व करना है ना। चलो तो मैं यहां पे आइलेट बता दूं कि शॉर्टकट से करवा दूं इसको, चलो हटाओ यार बता देता हूं, और आप लोग वीडियो देख भी लेना, ठीक है। आइलेट के लिए मैंने वीडियो बनाया था, हाँ उस वीडियो मैंने गलती भी की है। अब मैटर नहीं है, लेकिन मैटर सही है, मैटर करता है यार, बाकी सारी चीजें तो अपनी जगह पर। चलिए फ्रेंड, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये सॉल्व होगा आइलेट से। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत आइलेट बता देता हूं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है, या तो इस वीडियो के बाद में ऐड कर दूंगा, आप आई बटन को क्लिक करके देख लेना, या तो मैं कोर्स में ही ऐड कर दूंगा। अगर कोर्स आप लोगे तो वहां पे ही पढ़ सकते हो, मैं कहीं ना कहीं इसको ऐड कर दूंगा। अगर किस बच्चे को दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लेना, ठीक है बेटा। तो आइलेट में क्या होता है ना, हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन u अपॉन v dx, इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इसका क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे कि अपन डिफरेंशिएशन करते थे ना u इंटू बी का, उसी तरीके से अपन इंटीग्रेशन करते हैं u इंटू बी का, और जिसका फॉर्मूला होता है प्यारा बच्चा, जिसका फॉर्मूला होता है u को छोड़ दो इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx u इंटीग्रेशन ऑफ v dx का पावर dx। ठीक है बेटा, बस यहां पर एक कंडीशन था, ये आपका फॉर्मूला होता है बेटा, है ना। और यहां पर एक कंडीशन था कि यहां पर अपन को क्या करना पड़ता था बेटा, u और v को चूज करने के लिए आइलेट का फॉर्मूला लगाना पड़ता। देखो कैसे, आइलेट, आई मतलब इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब अलजेब्रिक, वहां पे आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना भाई, मैं ऐड कर दूंगा। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो हमको क्या इंटीग्रेट करना है, हमको इंटीग्रेट करना है z ई का पावर 2z, हमें ये इंटीग्रेट करना है। तो ये z क्या है बेटा, ये z है आपका अलजेब्रिक फंक्शन, और ये ई का पावर 2z क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो देखो पहले अलजेब्रिक आता है कि पहले एक्सपोनेंशियल, पहले आता है अलजेब्रिक फिर आता है एक्सपोनेंशियल। तो पहले अलजेब्रिक वाले को क्या मानोगे आप, अलजेब्रिक वाले को मानोगे u और एक्सपोनेंशियल वालों को मानोगे v, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अलजेब्रिक है z, तो u आपका क्या हो जाएगा z, और v आपका क्या हो जाएगा बेटा e का पावर 2z। तो आप यहाँ पे ध्यान देना कि आइलेट में
डिफरेंशिएशन में क्या होता था, किसी को भी u किसी को भी v मान लेते, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है, और जो ऑर्डर होता है आपका आइलेट, और मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने क्या बोला, सेपरेट वीडियो वहां जाके देखिए, एंजॉय कीजिए, है ना, ठीक है, कहीं पे भी नहीं फंसने दूंगा, टेंशन की बात नहीं, बैकअप हमेशा तैयार है। तो वीडियो मैंने पहले ही बनाया था, और वहां पे एक फॉर्मूला भी गलत किया था, एक बच्चे ने कमेंट किया सर फॉर्मूला गलत है, अरे फाड़ में जाए फॉर्मूला यार, यहाँ कंसेप्ट बच्चा सीख जाए, क्या होगा कि मैं तू छोड़ दूंगा तो कुछ हो जाएगा क्या, इतने तुम लोग बेवकूफ हो गया, अजीब अजीब बंदे मिलते हैं यार। चलो तो अपन इसको लिख सकते हैं u इंटू वी जेड के टर्म में डी जेड, u को छोड़ दो, v का क्या होता है v डी जेड माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी जेड, क्योंकि z के फॉर्म में u v डी जेड और पूरे का डी जेड। ठीक है बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ z। चलो बिल्कुल भी परेशान मत हो, फटाफट इसको सॉल्व करो। u कितना है, u है z, v कितना है e का पावर 2z dz, ठीक है। u कितना है बेटा, u है आपका z, इंटीग्रेशन ऑफ v हो जाएगा e का पावर 2z dz माइनस d अपॉन डी z है ना, d अपॉन डी जेड, u क्या है बेटा आपका, u है आपका z, इंटीग्रेशन v कितना है e का पावर 2z dz और ब्रैकेट का dz। चलो फटाफट हमने क्या किया बेटा, जहां जहां u था वहां वहां z पुट कर दिया, और जहां जहां v था वहां वहां e का पावर 2z, ठीक है। चलो तो z वैसा ही रहेगा, e का पावर 2z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e का पावर 2z अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, d अपॉन डी जेड, z हो जाएगा 1, e का पावर 2z का हो जाएगा e का पावर 2z अपॉन 2, ठीक है बेटा। चलो देखो d अपॉन डी जेड, जेड कितना हो गया आपका 1, डिफरेंशिएट किया तो e का पावर 2z को इंटीग्रेट करना था, e का पावर 2z का हो जाएगा e का पावर 2z अपॉन 2 dz। चलो तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो z e का पावर 2z अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन 2 को बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा e का पावर 2z dz, ठीक है बेटा। चलो तो ये हो जाएगा z e का पावर 2z अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 e का पावर 2z अपॉन 2। देखो जब आप e का पावर 2z को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा e का पावर, याद है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, इतना जगह चाहिए यार, इतना खोपचे में मैं नहीं पढ़ा सकता, आई नीड सम स्पेस। चलो खोपचेबाजी नहीं करने का क्या बेटा, जब पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। z e का पावर 2z अपॉन 2, ठीक है। देखो e का पावर 2z, यहाँ 1 इंटू ये हो जाएगा, 1 अपॉन 2 को बाहर निकाल दो, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन e का पावर 2z dz, ठीक है, क्योंकि 1 इंटू e का पावर 2z, e का पावर 2z, 1 अपॉन 2 को क्या किया बाहर निकाल दिया। चलो यहाँ पे e का पावर 2z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e का पावर 2z अपॉन 2, तब इसको सॉल्व करोगे तो z e का पावर 2z माइनस e का पावर 2z अपॉन 4, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है बेटा। चलो तो अब आ जाओ अपने आंसर में, कहां पर आ जाओ बेटा, अपने आंसर में। आंसर क्या था, fz इज इक्वल्स टू e का पावर 2z अपॉन 2 प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ z e का पावर 2z dz। इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या आया बेटा, e का पावर 2z अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन करने पर अपन को आया है, अरे यार 2 क्यों छूट जा रहा बार बार, z e का पावर 2z अपॉन 2 माइनस e का पावर 2z अपॉन 4 प्लस c, ठीक है बेटा। चलो आप अगर चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, है ना आगे, लेकिन सॉल्व कर दो, 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो e का पावर 2z अपॉन 2 प्लस 2 यहां पर मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2z e का पावर 2z अपॉन 2 माइनस 2 e का पावर 2z अपॉन 4, ठीक है। चलो इसको मिटा रहा हूं मैं, 2 से 2 कट गया और यहाँ पे 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो ये हो जाएगा e का पावर 2z अपॉन 2
प्लस जेड ई का पावर 2z, क्योंकि 2 से 2 कट चुका है, माइनस ई का पावर 2z, और यहाँ 4 था, 2 से 4 कट गया 2 बार में। तो ये देखो दोनों सेम सेम है, दोनों सेम सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। तो यहां पर आपका फंक्शन ऑफ z निकलेगा z ई का पावर 2z प्लस सी। तो बेटा लंबा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो नन्ना मुन्ना राही हूं, पढ़ा आपको सकता हूं। ठीक है, यहां देखो, यहां पर हम लोग फंसे थे z ई का पावर 2z dz में, हमने इसके लिए अलग से चीजें की एंड वी हैव फाइंड दैट। आप शायद नोट नहीं कर पाए, वीडियो को पीछे करके नोट कर लेना, सॉरी फॉर दैट, आप नोट नहीं कर पाए होंगे इसको, किया तो होगा यार, ये तो है ना, आपने नोट कर लिया होगा, यहीं तक तो है। हाँ, तो हमने z ई का पावर 2z dz की वैल्यू ये निकाली, 2 का मल्टीप्लाई यहां किया, 2 का मल्टीप्लाई यहां किया, 2 से 2 यहां कट गया, 2 से 4 कटा 2 बार में, तो अपन को मिला e का पावर 2z अपॉन 2। ठीक है बेटा, तो देखो यहां पे आपका प्लस में था, यहां पे आपका माइनस में था, दोनों का हो गया कैंसिल, तो z ई का पावर 2z प्लस सी, ये आपका हो गया एनालिटिक फंक्शन। तो बेटा अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर मत करना है, कोर्स ज्वाइन कर लो ऐप डाउनलोड करके। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पहले डिसलाइक करो, कमेंट में 4-5 गाली दो कि सर आप कतई घटिया पढ़ाते हो, और अगर अच्छा लगा हो बेटा तो कोर्स को ज्वाइन करो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना 110% देता हूँ। इतना किसी के पास समय नहीं है कि आपको डिटेल में पढ़ाने जाए, उन्हें मतलब ही नहीं है कि आपको समझ में आता है या नहीं आता। अगर आप उन पर भरोसा करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर पे जाइए, वहां पर आपका कोर्स मिल जाएगा बेटा, और मैं कभी भी आपको फंसने नहीं दूंगा। रहा बात आईलेट की, तो अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई बटन पे क्लिक करना, आपको आईलेट का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप यूट्यूब पे नहीं देख रहे हो तो मैं अभी जाके इंटीग्रेशन में ऐड करने वाला हूँ आईलेट की चीज, तो वहां पर आप आईलेट को पढ़ लें बेटा, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, है ना। चलिए, तब तक अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड्स का खूब ख्याल रखिए, मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।